Hello everyone, welcome to your English class. We are reading about models. It is the third video and we have read about can, could, may, might, and today we will read about will. Let me share the PPT, then we will start. Yes, now it is visible. हम मॉडल पढ़ रहे हैं। मॉडल में हम 4 मॉडल कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ किया जाना है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट का। और नेक्स्ट है विल। कहाँ पे विल का प्रयोग किया जाना है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज मिलेंगे, एक्सरसाइज में हमने मॉडल को भरना होगा और मॉडल को हम फिल तभी कर पाएंगे जब हमें उसके यूज़ पता होंगे कि कहाँ पे हम किस मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा विल। विल का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। यानी कि विल का प्रयोग जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है और सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, साधारण फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए। जैसे शी विल सिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गाएगी। इट मीन्स भविष्य में उसने गाना गाना है, तो शी के साथ विल का प्रयोग होगा। मीन्स सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, यू। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। किसी का नाम, किसी पर्सन का, थिंग का नाम, या फिर प्लूरल भी वो हो सकते हैं, तो वो प्लूरल भी हो सकते हैं, तो भी हम वहाँ पे विल का ही प्रयोग करेंगे। तो पहला यूज है कि विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, जब कभी सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करना हो। जैसे शी विल सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है, शी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। मीन्स वह अगले महीने राकेश से शादी कर लेगी। शी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। एक और एग्जाम्पल है, ही विल विन द रेस, वह रेस जीत जाएगा। इट मीन सिंपल फ्यूचर जब हमने व्यक्त करना हो तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सेकंड कहाँ पे विल का प्रयोग होगा, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर, इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी मीन्स कोई चीज़ निश्चित है, या यूं कहें कि जिसको नहीं खत्म किया जा सकता, इनएविटेबल। टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इनविटेशन, आमंत्रण हो, रिक्वेस्ट हो, कोई निर्देश हो, ऑर्डर हो। इनएविटेबिलिटी मीन्स कोई चीज़ है वो परमानेंट रहेगी। तो ऐसी अगर सिचुएशन, ऐसी हमें कोई अभिव्यक्ति होती है सेंटेंस से, तो हम वहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। बट एक चीज़ का हम क्या ध्यान रखेंगे कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है, विल यू कम टू डिनर, क्या तुम डिनर पर आओगे। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं। विल यू कम टू डिनर, विल यू हेल्प मी, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो यू के साथ हमने किसका प्रयोग करना है, विल का। यू विल डू इट एनीवे, तुम किसी भी तरीके से इसको जो है कर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शन है। द पुअर विल बी पुअर, जो गरीब जो है वो गरीब ही रहेगा। इनएविटेबल मतलब ये सिचुएशन ऐसी है उनकी जो खत्म नहीं हो सकती। तो यहाँ ये तो था सेकंड यूज। कहीं पे इनविटेशन हो, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन या इनएविटेबिलिटी, ऑर्डर शो होता है, तो हम विल का प्रयोग करेंगे। मगर सिचुएशन क्या ध्यान रखनी है कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ही विल का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जब हम देखते हैं, थर्ड यूज है विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस। अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि सिर्फ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ही विल का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग होता है यदि हमें सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, प्रोमिस, वचन, थ्रेटनिंग कोई धमकी, विलिंगनेस कोई इच्छा व्यक्त होती है, तो हम वहां पे भी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मीन्स मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, फुल डिटर्मिनेशन है। वी विल फाइट टू द लास्ट, हम अंत तक लड़ेंगे, पूरा डिटर्मिनेशन शो होता है दोनों में। आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, मैं वचन दे रहा हूँ। मीन्स यहाँ प्रोमिस व्यक्त होता है कि मैं कल आपकी पुस्तक आपको लौटा दूंगा।
आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, तो ये भी वचन दे रहे हैं कि मैं आपकी इस एग्जामिनेशन में सहायता करूंगा। वी विल स्पॉइल यू, थ्रेटनिंग, थ्रेट धमकी है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। आई विल किल हर, मैं उसको मार दूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप आई के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। अदरवाइज विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, मगर फर्स्ट पर्सन के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। कब? जब सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस कोई वचन, थ्रेटनिंग धमकी, विलिंगनेस इच्छा हो, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल गो होम टू ब्रिंग मनी, मैं घर जाऊंगा धन लेने के लिए। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी सहायता करे। तो ये सब क्या है? विलिंगनेस यहाँ पे शो हो रही है। तो जब कभी सेंटेंस में हमें डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस एक्सप्रेस होती है तो हम फर्स्ट पर्सन आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। will not or want is used to express the sense of refusal. refusal means जहाँ किसी को मना करना हो तो will not और would not दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। ये would not भी want ये will not ही है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसकी, शॉर्ट फॉर्म है। सॉरी मैं इसको गलत बोल रहा था, want। आई विल नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट, मैं इसको नहीं करूँगा चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो। आई वॉन्ट डू इट एनी कॉस्ट, मैं इसको किसी भी कीमत पे नहीं करूँगा। द कार विल नॉट स्टार्ट, गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। द कार वॉन्ट स्टार्ट, गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। तो इट मीन्स कहीं रिफ्यूजल, कोई मना करने का जो भाव व्यक्त होता है तो वहाँ पे हम विल का प्रयोग करते हैं। ये तो विल का प्रयोग था कि कहाँ पे मॉडल विल का प्रयोग होगा। विल का प्रयोग फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर एक्सप्रेस करना हो तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, मगर फर्स्ट पर्सन के साथ भी इसका प्रयोग होगा जब सेंटेंस में पूरा डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस हो। एक चीज और भी थी, विलिंगनेस। हाँ जी, जब डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग और विलिंगनेस है तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ शैल। कहाँ पे हम शैल का प्रयोग करते हैं? पहला है टू एक्सप्रेस फ्यूचर, किसी सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए वन सब्जेक्ट्स आर आई और वी। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है जब सिंपल फ्यूचर को हमने व्यक्त करना हो। आई शैल बी 20 नेक्स्ट मंथ, मीन्स तो आई के साथ शैल लगना है क्योंकि सिंपल फ्यूचर व्यक्त कर रहे हैं कि मैं अगले महीने 20 का हो जाऊंगा, इट मीन्स 20 वर्ष का हो जाऊंगा। वी शैल गो देयर टू नाइट, आज रात को हम वहां पर जाएंगे। तो सिंपल फ्यूचर जब व्यक्त होता है तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी जो हैं उनके साथ शैल मॉडल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, विथ सेकंड और थर्ड पर्सन, इट मीन्स सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाएगा जब सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कमांड हो। तो सेम वही सिचुएशन ऐसी विल वाले केस में थी जब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग हो रहा था तो सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन थे। यहाँ पे भी शैल के केस में भी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है यदि सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और कमांड दिया हो। जैसे यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, कल आपका हॉलीडे है, इट मीन्स आपको एक छुट्टी मिलेगी। इफ यू डू दिस, यदि आप ऐसा करते हैं, यू शैल बी डिसमिस्ड, आपको जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये भी धमकी दी जा रही है। ही शैल ओबे मी, पूरा डिटर्मिनेशन यहाँ पे है कि वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा। तो ही के साथ शैल, यहाँ पे आपने देखा यू के साथ शैल और यू के साथ शैल, अदरवाइज इनके साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ पे शैल का प्रयोग क्यों हो रहा है? किसी में प्रॉमिस है, किसी में धमकी है, किसी में डिटर्मिनेशन है, किसी में कमांड है। नेक्स्ट है ही शैल गो देयर एट वंस, वह तुरंत वहां जाएगा। यहाँ पे कमांड है तो हम ही के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स ये शैल मॉडल का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ यदि सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और कमांड दिया हो। नेक्स्ट यूज है इट इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग ऑफ लेट्स स्टार्टिंग इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि यदि
लेट अस से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है और उसमें एक क्वेश्चन टैग जुड़ा है, तो उस क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, आओ इकट्ठे डांस करें। शैल वी, क्या हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन और टैग, क्वेश्चन टैग जो है जुड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ध्यान रखना है कि हमने शैल का प्रयोग करना है। जब लेट अस से हमारा सेंटेंस शुरू हो, एक क्वेश्चन टैग किया गया हो, तो उस क्वेश्चन टैग में शैल मॉडल का प्रयोग होता है। लेट अस वर्क टुगेदर, आओ इकट्ठे करें। शैल वी, क्या हम करेंगे। इट मीन्स एक क्वेश्चन जोड़ दिया गया है साथ में, क्या हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन टैग होता है जब लेटस से सेंटेंस शुरू होते हैं और एक क्वेश्चन और ऐड टैग कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन टैग में मॉडल शैल का प्रयोग होगा। टू एक्सप्रेस ऑफर और सजेशंस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हम कोई ऑफर या सजेशन कर रहे हैं, कोई ऑफर, कोई किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं या कोई सुझाव दे रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे शैल आई ब्रिंग ए कप ऑफ टी, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय लाऊं। इट मीन्स ऑफर कर रहे हैं किसी को चाय, तो हम क्या कह रहे हैं, शैल। आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ शैल का प्रयोग करना है। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोल दूं, तो ये भी ऑफर या सजेशन, सुझाव दे रहे हैं कि क्या मैं ये काम कर दूं। तो जहां कहीं पे भी ऑफर या सजेशन हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने शैल मॉडल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है यूज वुड का, कि कहां पे मॉडल वुड का प्रयोग होता है। पहला है एज पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल इन रिपोर्टेड स्पीच। मीन्स ये वुड क्या है, विल की पास्ट फॉर्म है, और रिपोर्टेड स्पीच में विल की पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग होता है। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच। एक तो डायरेक्ट होती है जो इन्वर्टेड कोमा में होती है, इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट नहीं होती, इन्वर्टेड कोमा जिसमें हटाए हुए होते हैं। तो उस रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में हम विल के पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सैड ही विल गो देयर, उसने कहा कि वह वहां जाएगा। ही सैड दैट, उसने कहा ही वुड गो देयर, कि वह वहां जाएगा। तो यहाँ पे विल का पास्ट वुड प्रयोग किया गया है। ही सेड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा कि वह वहां गया, गया था, ही वह वहां जाएगा। तो विल की पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग होता है। ऐसे हम कई बार कर चुके हैं, जैसे माइट में भी कर चुके हैं और कुड में भी कर चुके हैं, क्योंकि माइट मे का पास्ट है, कुड कैन का पास्ट है। सेकंड यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। कोई भूतकाल की कोई आदत व्यक्त करनी है तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसको आप प्रैक्टिस में भी ला सकते हो। जब कभी आपने अपनी कोई पुरानी आदत बतानी हो तो वुड उसमें प्रयोग कर सकते हो, वुड मॉडल का। इन विंटर ही वुड स्टडी टिल लेट एट नाइट, मीन्स सर्दियों में वह देर रात तक पढ़ता था। अब सर्दियां नहीं है, पास्ट की हैबिट थी उसकी, सर्दियों में वो बहुत देर तक पढ़ता था, तो वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी जो है प्रत्येक सुबह चरखा काटते थे, हैबिट थी उनकी। ही वुड गो टू टेम्पल एट सनराइज, सनराइज मीन सूर्य के उदय होने पर वह टेम्पल जाता था, उसकी आदत थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है ये, और क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। आप भी प्रैक्टिस में इसको यूज कर सकते हो। अगर पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करना हो तो वुड मॉडल का प्रयोग कीजिए। थर्ड है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन। अगर कोई विनम्र प्रार्थना या सुझाव है तो हम मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज लेंड मी योर नोटबुक, क्या आप मुझे अपनी, कृपया आप मुझे अपनी नोटबुक देंगे। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी का लेना चाहोगे। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप मुझको सुनोगे। तो ये तो था पोलाइट रिक्वेस्ट, और ज़्यादातर पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कुड का भी और वुड का भी। तो आपने प्लीज़ आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना, आप वुड का प्रयोग करना। मगर आपको यहाँ पे मिलेगा कि एक जगह ऐसी होगी जहाँ प्लीज़ के साथ कुड का प्रयोग भी किया हुआ होगा, ये सब चलता है। मीन्स ये डिग्री में
रिक्वेस्ट सबसे अधिक पोलाइट है तो वुड का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस और चॉइस, कहीं पे प्रेफरेंस दिखानी हो कि मेरे को ये नहीं ये पसंद है, मीन्स चॉइस की बात आ जाए, चुनाव की बात आ जाए, तो वुड का प्रयोग किया जाता है। रादर, एक चीज और ध्यान रखना, रादर से पहले अगर खालिस्तान आ जाए तो आपने वुड मॉडल का ही प्रयोग करना है। ही वुड रादर डाई देन टेल ए लाई, मीन्स झूठ नहीं बोलेगा, वो मर जाएगा, झूठ बोलने की बजाय वो मर जाना पसंद करेगा। आई वुड रादर हैव ए कप ऑफ मिल्क देन टी, मैं एक कप दूध लेना पसंद करूंगा बजाय कि चाय के। आई वुड रादर गो देन स्टे, आई वुड रादर गो मीन्स मेरे को जाना पसंद है बजाय कि यहाँ रुकने के। तो जहाँ पे प्रेफरेंस और चॉइस की बात होती है तो वहाँ वुड मॉडल का प्रयोग होता है। आप भी इसको प्रैक्टिस में ला सकते हो। सपोज करो आप प्रेफर करते हो कहीं जाने के लिए, दो ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, तो आप कह सकते हो कि आई वुड रादर गो टू ताजमहल देन वी कैन से अमृतसर। आई वुड रादर गो टू ताजमहल, इट मीन्स आप यहाँ पे ताजमहल जाने को लेकर अपनी प्रेफरेंस प्राथमिकता दे रहे हो बजाय कि अमृतसर जाने की। आई वुड रादर गो टू ताजमहल देन अमृतसर, इट मीन्स रादर से पहले यदि आपको खालिस्तान मिले तो मॉडल वुड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी मीन्स जहां पे संभावना हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। सपोज ही वुड बी हर हस्बैंड, कि वह उसका पति होगा, इट मीन्स यहाँ पे संभावना है, कोई श्योरिटी नहीं है। ही वुड बी ए फार्मर, वह किसान होगा। अब स्कूल्स को लेके कंफ्यूजन है तो हम कह सकते हैं स्कूल्स वुड ओपन फ्रॉम 1 अक्टूबर, स्कूल जो है 1 अक्टूबर से शुरू होंगे। तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी जहां संभावना हो तो हम मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस विश और डिजायर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं इच्छा आती है वो व्यक्त करनी हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है, आई वुड सी हर अगेन, कि मैं उसको दोबारा देखूं। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, मेरी इच्छा है कि बारिश जो हो रही है वो रुक जाए। वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो यहाँ पे भी इच्छा व्यक्त हो रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, इसको भी ध्यान में रखना। टू एक्सप्रेस विश और डिजायर, जहाँ पे इच्छा व्यक्त होती है वहाँ पे मॉडल हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ रिफ्यूजल, अब आपको लगेगा कि रिफ्यूजल के सेंस में वहाँ पे एक विल नॉट भी था, तो वुड नॉट का भी प्रयोग होता है। मीन्स कहीं पे किसी को मना करना हो तो हम वुड नॉट का प्रयोग करते हैं रिफ्यूजल के सेंस में, मना करने के लिए। ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, वह किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा। द मशीन वुड नॉट स्टार्ट, मशीन जो है शुरू नहीं होगी, मशीन नहीं चलेगी। तो ये था वुड का यूज। 3 यूज और हैं बस लास्ट, बाकी के हम कल करेंगे। इन द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ प्रेजेंट और पास्ट एंड रियल सिचुएशंस, एक्सप्रेसिंग सेंटेंस मीन्स प्रिंसिपल क्लोज में हम वुड का प्रयोग करेंगे यदि दूसरी जो सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट दिया हो, दूसरी जो सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट दिया हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखेंगे आई वुड गो देयर इफ आई वर अलाउड, मैं वहां जाऊंगा यदि मेरे को वहां जाने दिया, मैं वहां जाता यदि वहां मुझको जाने दिया जाता। तो वर यहाँ पे पास्ट आ गया, तो आप मेन जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें वुड मॉडल का प्रयोग करोगे। सेकंड एग्जांपल है इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ जाता। तो आप देख रहे हो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट है वर, तो यहाँ प्रिंसिपल क्लोज में वुड मॉडल का आपने प्रयोग करना है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे भी सबऑर्डिनेट क्लोज में हैड वर्क पास्ट आ गया, तो मेन जो प्रिंसिपल क्लोज है इसमें वुड का प्रयोग होगा। ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल हो जाता। तो यहाँ पे क्या बताया गया मेनली कि यदि हम प्रिंसिपल क्लोज में वुड का प्रयोग करते हैं यदि हमको सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट टेंस दिया हो।
नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, जहां पे कोई दृढ़ निश्चय की बात करनी हो वहां पे भी वुड का प्रयोग किया जाता है। द क्रिमिनल वुड नॉट सरेंडर बिफोर द जज, क्रिमिनल जो है जज के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। एक ऐसा सेंटेंस शायद आपको और भी कहीं ना कहीं था। नेक्स्ट है, ही वुड नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा, तो यहाँ पे भी उसका दृढ़ निश्चय झलक रहा है। लास्ट यूज है इसका, टू एक्सप्रेस पास्ट विलिंगनेस, मतलब पास्ट में जो इच्छा थी कोई कोई उसको व्यक्त हम कर रहे हैं, यानी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो क्या वुड मॉडल का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू सी हर, मैं उसको देखना चाहता था, इट मीन्स पास्ट की मेरी इच्छा थी। आई वुड लाइक टू सी हर, मैं उसको देखना चाहता था। ही सैड दैट शी वुड हेल्प मी, उसने कहा था कि वह मेरी सहायता करेगी। इट मीन्स पास्ट में उसकी मेरी सहायता करने की इच्छा थी। तो एक्सप्रेस पास्ट विलिंगनेस के केस में भी हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। हमारी कोई पास्ट की इच्छा को व्यक्त करना हो तो हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो थे वुड का प्रयोग, बाकी के मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।